नमस्कार, आपका स्वागत है नेक्स्ट जेन भारत में। मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा। अगर क्लासरूम में बच्चे सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि रोबोट भी बना रहे हों, तो सोचिए सीखने का एक्सपीरियंस कितना बदल जाता है। ओडिशा का एक स्कूल ऐसा ही कर रहा है, जहां बच्चे सिर्फ थ्योरी नहीं, टेक्नोलॉजी को हाथों से तैयार कर रहे हैं। सेंसर, माइक्रो कंट्रोलर और कोडिंग के जरिए ये छात्र समस्याओं का समाधान तैयार कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि कैसे ये नन्हे इनोवेटर्स छोटी उम्र में ही बड़े सपनों को मशीनों की शक्ल दे रहे हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर स्थित ओडीएम ग्लोबल स्कूल में छात्र अपनी नियमित पढ़ाई के साथ साथ रोबोटिक्स भी सीख रहे हैं। सैक रोबोटिक्स के साथ साझेदारी में स्कूल में एक आधुनिक रोबोटिक्स लैब स्थापित की गई है, जहां कंपनी के संस्थापक साक्य सिंह महापात्रा खुद छात्रों को रोबोट बनाना और प्रोग्राम करना सिखाते हैं। कक्षा 9 के छात्र सोहन त्रिपाठी ने निर्माण श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक खास हेलमेट डिजाइन किया है। इस हेलमेट में सेंसर लगे हैं जो ऊपर से गिरती भारी वस्तुओं का पता लगाकर चेतावनी बीप की आवाज देते हैं। तकनीक और सुरक्षा का अद्भुत संगम। It is help to save the life of construction peoples. Many peoples are dying in falling a heavy object. That's why me and with my group of friends are making this helmet which can save our people's life. Like I am adding some sensors like Arduino and ultrasonic and jumper wires and with batteries. सोहन त्रिपाठी की तरह इस लैब के कई छात्र रोजाना रोबोटिक्स की कक्षाओं में अपने कौशल को निखार रहे हैं और भविष्य में बड़े नवाचार करने के अपने सपनों को सच करने की तैयारी कर रहे हैं। This is a very good school for learning robotics, AI and computers. Over here I joined at class 8 and since then I have a love for this robotics lab. Over here I got to learn a lot of information about different microcontrollers, sensors and effectors. स्कूल की पूर्व प्रिंसिपल शैलेंद्र कुमारी का कहना है कि तेजी से बदलती दुनिया में बच्चों को तकनीकी विकास से जोड़े रखना बेहद जरूरी है। As you know, the world is changing. Technology is changing at a very, very advanced rate. It's very important we equip our children with today's changing world. So to equip our children in today's changing world, it's important we give a lot of exposure to the student. To give exposure of this kind to the student, we associated ourselves with SAC Robotics. सैक रोबोटिक्स के संस्थापक साक्य सिंह महापात्रा का लक्ष्य है कि हर घर तक किफायती रोबोटिक्स लैब पहुंचें, ताकि बच्चे कम उम्र से ही रोबोटिक्स की दुनिया से जुड़ सकें और भविष्य में इस क्षेत्र में करियर बना सकें। उनके इस नवोन्मेषी प्रयासों को कई पुरस्कारों और सम्मानों से भी सराहा जा चुका है। So the entire goal of my life, to make India the next robotic capital, I created a movement in the society. I went to the schools, colleges after starting this company, SAC Robotics Lab, and I have offered numerous number of robotic workshops. I have conducted and trained more than 1 lakh kids directly, be it in the schools, be it in the higher education. जहां कई स्टार्टअप्स और उद्योग एक मानक स्थापित कर रहे हैं, सैक रोबोटिक्स जैसे नवाचारशील स्टार्टअप्स छात्रों के कौशल विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी तकनीकी नवाचार को आगे बढ़ाएगी और भारत को रोबोटिक्स के क्षेत्र में अग्रणी देश बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। क्या आपने कभी ऐसा रेशम देखा है जो सोने की तरह चमकता हो और जिसकी चमक सालों बाद भी फीकी न पड़े? ये कोई फैशन ट्रेंड या कोई लग्जरी ब्रांड नहीं है, बल्कि असम का मूगा सिल्क है, दुनिया का इकलौता नेचुरल गोल्डन सिल्क। असम के छोटे से कस्बे में ये सुनहरी कहानी पीढ़ियों से बुनी जा रही है। यहाँ मूगा सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि पहचान, गर्व और युवाओं के लिए उभरता हुआ एक मौका भी है। आइए देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी और हरी भरी वादियों के बीच बसा असम सिर्फ एक राज्य नहीं, एक एहसास है। और इसी खूबसूरती के बीच बसा है सुआलकुची, जिसे लोग सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। यही है असम के सिल्क उद्योग का दिल। दुनिया में सिर्फ यही तैयार होता है
प्राकृतिक सुनहरे रंग वाला मूगा सिल्क। इसके साथ एरी, तसर और मलबरी सिल्क भी यहाँ पीढ़ियों से करघों पर बुने जा रहे हैं। HP सिल्कालय जैसे संस्थान में रेशम की कहानी कच्चे धागे से शुरू होती है और एक खूबसूरत साड़ी या शॉल बनकर खत्म होती है। करघे की हर आवाज के साथ कारीगरों के हाथ इतिहास और हुनर को साथ लेकर चलते हैं। ये काम तेजी नहीं, धैर्य और अनुभव मांगता है। आसाम सिल्क मतलब सार चीज होते हैं। आसाम सिल्क मतलब ये जो सिल्क होते हैं ना, ये मालवेरी सिल्क, एरी सिल्क, मुगा सिल्क और तसर सिल्क। तो मुगा जो है ना, ये हमारा यहाँ पे खुद का वो कीड़े से बनते हैं मुगा। फेमस होने का कारण ये है कि ये जो मुगा का कपड़ा होता है ना, बहुत ही मतलब ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ की सिल्क इंडस्ट्री अब सिर्फ पारंपरिक करघों तक सीमित नहीं है, ये युवाओं के लिए भी एक बड़ा मौका बन रही है। देबाशीष जैसे युवा आज कॉर्पोरेट नौकरी की बजाय अपने शहर और अपनी विरासत के साथ काम करना चुन रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि असली, शुद्ध और सस्टेनेबल उत्पादों की मांग आने वाले समय में और बढ़ेगी। जो हमारा जॉब है, मैं जॉब तो बात दिया था, कोई तो हमारा बिजनेस तो बहुत अच्छा है। ये वाला जो प्रॉफिट है और बिजनेस वाला तो जो बिजनेस है ना, उसका तो 2 नंबर भी कौन नहीं है। ये वाला 1 नंबर बिजनेस है। आज जब मशीन से बने कपड़े बाजार में सस्ते और तेजी से मिल जाते हैं, तब असली हाथ से बुने रेशम की पहचान बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। यही जिम्मेदारी निभा रही है सुआलकुची तात शिल्पा उन्नयन समिति। ये संस्था सुनिश्चित करती है कि ग्राहक तक जो उत्पाद पहुंचे वो असली हैंडलूम सिल्क हो, न कि पावर लूम की नकल। 3 टाइप से हम टेस्टिंग करते हैं। पहला बार्निंग टेस्ट, दूसरा माइक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शनल टेस्ट और तीसरा है केमिकल टेस्ट। वो माइक्रोस्कोपिकल क्रॉस सेक्शन से आपको मालूम पड़ जाएगा सिल्क है कि नहीं, और माइक्रोस्कोपिकल क्रॉस सेक्शन से आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा सिल्क है। हाँ, जब कोई दिक्कत आएगा तो हम केमिकल टेस्ट में जाते हैं। समिति की लैब में महिलाएं बेहद सावधानी से हर सैंपल की जांच करती हैं। ये सिर्फ टेक्निकल काम नहीं, ये भरोसे की जिम्मेदारी है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस उद्योग की लगभग 75% कार्यशक्ति महिलाओं से बनी है। यानी सुआलकुची में सिल्क सिर्फ परंपरा नहीं बचा रहा, ये महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत भी बना रहा है। हमारे जो सिल्क इंडस्ट्री है ना, ये एक बिजनेस है। तो ये बिजनेस ना पूरी महिला, मतलब 75% महिला ही करते हैं। और सेकंड पार्ट, ये सिल्क जो होता है ना, वो आसाम का नहीं है, पूरी इंडिया का ना, इंडिया में पाया जाता है और अलग अलग नामों पे होता है। आज दुनिया फिर से हाथ से बने असली और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों की ओर लौट रही है। ऐसे समय में असम का मूगा, एरी, तसर और मलबरी सिल्क एक नई पहचान बना रहा है। सुआलकुची के करघों से निकला हर धागा हमें याद दिलाता है कि अगर विरासत में नवाचार जुड़ जाए तो वो सिर्फ इतिहास नहीं, भविष्य भी बन सकती है। ताकत, रफ्तार और भरोसे की पहचान है घोड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक शानदार घोड़ा तैयार होने के पीछे सिर्फ किस्मत नहीं, बल्कि सही देखभाल और धैर्य की मेहनत होती है। पंजाब में एक फार्म ऐसा है जहां पैशन और प्लानिंग साथ साथ चलते हैं। यहाँ खास नस्लों के घोड़ों को सिर्फ पाला नहीं जाता, बल्कि सही ट्रेनिंग, फिटनेस और केयर के साथ तैयार किया जाता है। आइए समझते हैं कि कैसे ये तरीका भारत में घोड़ों की देखभाल और ट्रेनिंग के इस क्षेत्र को एक नए स्तर पर ले जा रहा है। धरती पर पड़ती घोड़ों की टापों की आवाज शांत, सदी हुई और भरोसे से भरी हुई है। हर चाल में अनुशासन है, हर रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी है। तेज रफ्तार दुनिया से अलग, ये जगह धैर्य, समर्पण और संतुलन से चलती है। पंजाब का ये फार्म सिर्फ अस्तबल और बाड़ों तक सीमित नहीं है,
ये एक ऐसा परिसर है जहां घोड़ों की सेहत और आराम को सबसे पहली प्राथमिकता दी जाती है। खुले मैदान घोड़ों को आजादी देते हैं, छायादार स्थान उन्हें सुकून देते हैं और हर व्यवस्था उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। ये सिर्फ घोड़े पालन की जगह नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल ब्रीडिंग और ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ 90 से ज्यादा घोड़े हैं। मारवाड़ी, नुक्कड़, फाला बेला और अमेरिकन मिनिएचर जैसी कई विशिष्ट नस्लें हैं। हर नस्ल की अपनी पहचान है और हर घोड़े की देखभाल उसके स्वभाव और जरूरत के अनुसार की जाती है, क्योंकि यहाँ माना जाता है कि हर घोड़ा खास होता है। मारवाड़ी है, ठीक है। उसके बाद में हमने नुगरा भी रखा हुआ है जो पंजाब की ब्रीड है, वाइट कलर में। एक जिप्सी भी है जो बाहर से इंपोर्ट कराए थे हमने। एक फैला बेला ब्रीड है, एक अमेरिकन मिनीशर पोनी। जो ये राजहंस है, राज तिलक का बेटा है, तो ये बहुत ही बढ़िया घोड़े हैं मारवाड़ी ब्रीड में। तो यहाँ लोग इनको ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बहुत ये साउथ से गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इधर पंजाब हरियाणा जानवर लेके जाते हैं। लगभग हम साल में 20 मारवाड़ी 15 से 20 बच्चे पैदा करते हैं यहाँ फार्म में, होम ब्रीड होते हैं। इस खूबसूरती के पीछे रोज की मेहनत और सख्त अनुशासन है। हर दिन घोड़ों की सफाई, सेहत की जांच और संतुलित आहार पर खास ध्यान दिया जाता है, ताकि वे लंबे समय तक स्वस्थ, मजबूत और सक्रिय बने रहें। यहाँ घोड़ों को सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि समर्पित खिलाड़ियों की तरह देखा और तैयार किया जाता है। जैसे भी ट्रोट कैंटर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते हैं। जो 2.5 साल से ऊपर वाले हमारे पास जो भी मेल फीमेल है, उनको ये रिंग बना हुआ है, इसमें लंजिंग देते हैं। उसके बाद में राइडिंग शुरू करते हैं। 3 साल का बच्चा होने के बाद में राइडिंग शुरू कराते हैं इनको। घोड़ों के रख रखाव का ज़्यादा ध्यान भी इनको उठने बैठने में या रेस्ट करने में वो जगह अच्छी होनी चाहिए। आज दुनिया में असली मारवाड़ी घोड़े बहुत कम रह गए हैं। बादल स्टड फार्म में ऐसी कुछ दुर्लभ और विशिष्ट नस्लें सुरक्षित रखी गई हैं। यहाँ साफ सुथरे अस्तबल, शांत वातावरण और सख्त अनुशासन रोजमर्रा की कार्य प्रणाली का हिस्सा हैं। ये दर्शाता है कि भारत में घोड़ों की देखभाल अब एक गंभीर, जिम्मेदार और पूरी तरह पेशेवर कार्य बन चुकी है। परंपरा, अनुशासन और आधुनिक देखभाल के संगम के साथ ये स्टड फार्म भारत के बदलते घोड़ा उद्योग की पहचान बन रहा है, जहां विरासत सुरक्षित है, प्रशिक्षण वैज्ञानिक है और हर घोड़े का भविष्य उद्देश्य के साथ संवारा जा रहा है। हम रोज पानी या सॉफ्ट ड्रिंक की प्लास्टिक बोतल इस्तेमाल करते हैं और अक्सर उसे कूड़े में फेंक देते हैं। लेकिन सोचिए, अगर वही बोतल एक दिन आपके कपड़ों का हिस्सा बन जाए तो? तमिलनाडु में एक कंपनी इसी आइडिया को सच कर रही है। यहाँ लाखों प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकिल करके फाइबर और धागा बनाया जाता है और उनसे नए कपड़े तैयार होते हैं। आइए देखते हैं प्लास्टिक को फैशन में बदलने की ये दिलचस्प कहानी। मेरी तरह आप भी इस पानी की बोतल को खाली होने के बाद कचरे के ढेर में फेंक देते होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस प्लास्टिक की बोतल को रिसाइकिल करके आप तरह तरह के पोशाक बना सकते हैं, तो उस बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने भी जब ये चीज़ पहली बार सुनी तो अचंभित रह गया था, लेकिन जब अपनी आंखों से इस नवाचार को देखा तो ऐसा लगा कि विकसित भारत का सपना अब पूरा हो सकता है। भारत में लगभग 25,000 टन प्लास्टिक उत्पन्न होता है। इतनी बड़ी मात्रा में प्लास्टिक को रिसाइकिल करना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। प्लास्टिक को रिसाइकिल करके उसमें से बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट निकालने की पहल की है श्रीरंगा पॉलिस्टर प्राइवेट लिमिटेड ने। कंपनी का कहना है कि यहाँ रोज 18 लाख प्लास्टिक की बोतल रिसाइकिल की जाती है। So I thought, why not we convert them into some value-added products? That's how the journey started. In 2008, I felt I should be very exclusive collecting the PET bottles, which are a bit bulky and also can give a better products. इस वक्त मैं मौजूद हूँ क्रशिंग प्लांट में और आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं
ये तरह तरह की जो वेस्ट प्लास्टिक बॉटल्स हैं, वो काफ़ी बड़ी तादाद में ये प्लास्टिक की बॉटल्स यहाँ पे हैं। ये प्लास्टिक की बॉटल्स अब अंदर मशीन के थ्रू क्रश की जाएंगी और इसके फ्लेक्स बनाए जाएंगे। इसके बाद इन फ्लेक्स को अच्छी तरह धोकर साफ किया जाता है ताकि इनमें मौजूद गंदगी पूरी तरह हट जाए। फिर इन साफ फ्लेक्स को मशीनों में गर्म करके पिघलाया जाता है और इन्हें बहुत पतले फाइबर में बदल दिया जाता है। इसके बाद यही फाइबर स्पिनिंग मशीनों के जरिए मजबूत धागे यानी यान में बदल जाते हैं और फिर यही धागा कपड़े बनाने में इस्तेमाल होता है। इस तरह फेंकी हुई प्लास्टिक की बोतलें नए कपड़े की शुरुआत बन जाती है। अब ले चलता हूं आपको मैं गारमेंट यूनिट में, जहां आप संक्रमण देखेंगे इन फ्लेक्स का कपड़ों में। फैब्रिक के तैयार होते ही फैब्रिक आता है फैब्रिक इंस्पेक्शन मशीन के यहाँ, जहाँ पे वर्कर्स एक मशीन के अंदर इस फैब्रिक को डालते हैं। अगर कोई भी दाग या धब्बा हो तो उसे पे निशान बनाते हैं और इस फैब्रिक को ठीक करते हैं। फैब्रिक इंस्पेक्शन के बाद फैब्रिक यहाँ पे कटिंग, स्टिचिंग और फाइनल प्रोडक्ट के सेक्शन की ओर आता है। अगर कपड़े का आकार सही तरीके से कटा है तो यहाँ पे एक कारीगर उसे एक लेबल लगा देता है, जिसके बाद वो कपड़ा सीने के लिए आगे दे दिया जाता है। स्टिचिंग केवल कपड़ा सीना नहीं बल्कि एक कला का प्रदर्शन भी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे ये सारे जो कारीगर हैं आपस में मिलजुल कर एक कपड़े को एक अलग पहचान दे रहे हैं। Product name is Equivalent Clothing in world in